स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 4 एंड 5 है। टॉपिक नंबर 4 जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में है और टॉपिक नंबर जो 5 है वो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन उसके बारे में है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये इक्वेशंस जो हैं वो पढ़ी हुई हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टाइम एक्सिस है ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिया है और जो आपके पास जो है वेलोसिटी एक्सिस जो है वो मैंने वर्टिकली लिया है। टाइम का यूनिट सेकंड है और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है। इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। टाइम अभी 0 सेकंड हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। टाइम 1 सेकंड हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिर 8 मीटर पर सेकंड है। टाइम 2 सेकंड हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिर 8 मीटर पर सेकंड है। टाइम 3 सेकंड हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिर 8 मीटर पर सेकंड है। टाइम 4 सेकंड हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिर 8 मीटर पर सेकंड है। यानी जो उसकी वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड ही रह रही है, उसमें चेंजिंग नहीं आ रही। सो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो इसमें का मतलब है कि उसमें 8 मीटर पर सेकंड ही रही, या ना 8 से 9 हुई ना 8 से 7 हुई, तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। सो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मींस कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। सो अगर आपके पास एक जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, देखिए ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो इट मींस कि कांस्टेंट वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन जीरो है। सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने एक और ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया है। ये टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल एक्सिस की वेलोसिटी को शो कर रहा है। एट टाइम 0 सेकंड जो बॉडी की वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। एट टाइम 1 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जो है 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी आपके पास जो है वो 12 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज 14 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जब जब आपके पास फॉर एग्जांपल 1 सेकंड टाइम लैप्स हुआ है उस वक्त एट 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 इंस्टेंट जब टाइम आपके पास 1 सेकंड है तो बॉडी की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। और एट इंस्टेंट व्हेन आपके पास 2 सेकंड टाइम लैप्स हुआ है तो उस वक्त आपके पास जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये 1 से 2 सेकंड होने में यानी इस 1 सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी आई है वो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड है। क्यों? ये 8 से 10 हो गई है इसकी वेलोसिटी। सो आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड और ये कितनी देर में आई? 1 सेकंड में ये चेंज आई। तो अगर हम ये दो पॉइंट्स इस्तेमाल करके अगर इस एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होगा? एक्सेलरेशन एक्चुअली ये होगा कि डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी आई है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड ओवर डेल्टा टी के कितने टाइम में वो आई है तो वो 1 सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन है। अगर हम 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट्स जो है ये अगर इस्तेमाल करें तो आपको पता है कि जब 2 आपके पास टाइम 2 सेकंड था उसकी गाड़ी की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। 3 सेकंड पे होने पे उसकी वेलोसिटी जो है 12 मीटर पर सेकंड होगी। इसका मतलब है 2 से 3 सेकंड होने में यानी इस 1 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी फिर जो है ये 10 से बढ़ के तो 12 मीटर पर सेकंड हो गई है यानी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आई है। और किस टाइम में चेंज आई है? ओनली 1 सेकंड में। तो यहाँ पे भी आप देखें कि आपके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे हम जब एक्सेलरेशन निकाला है तो हमने ये आपके पास जो डेल्टा वी था इसको ये डेल्टा टी पे डिवाइड किया। तो ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन का। तो ये एक्चुअली आप देखें कि ये जो आपके पास लाइन है ना ये इसकी स्लोप बन रही है। या आप ये कह लें कि हॉरिजेंटल यानी टाइम एक्सिस के साथ ये जो इसका एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये टेंजेंट ऑफ द एंगल ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर ये बेस होता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है ना ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसके tan के इक्वल है। यानी कि आपके पास हम इसको कह सकते हैं कि जो tan थीटा होता है इसको हम स्लोप ऑफ द ग्राफ भी कहते हैं।
तो ये जो टेंजेंट ऑफ थीटा है ये एक्चुअली हम इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है। सो वेलोसिटी हमने यहाँ से ये चीज सीखी है कि जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है ये आपके पास एक्सेलरेशन को जाहिर कर रही होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि ये डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है। अभी हमने यहाँ से ग्राफ से देखा कि ये जो डेल्टा v बाय डेल्टा t है ये आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर है, जिसमें थीटा क्या है कि इस ग्राफ का जो टाइम एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनने वाला एंगल है। तो ये जो tan थीटा है ये हम इसको m स्लोप या स्लोप ऑफ द ग्राफ भी कहते हैं। सो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है ये आपके पास एक्सेलरेशन को जाहिर करती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि स्लोप जो है वो एक जैसी है, यानी स्लोप आपके पास चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब स्लोप अगर चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हमें नजर भी आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम उस वक्त कहते हैं जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी हो वो एक जैसी हो। जैसे आपने पहले 1 सेकंड के लिए चेक किया तो उसकी वेलोसिटी जो थी 8 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर आपने 1 सेकंड के वक्फे के बाद चेक किया तो उसकी वेलोसिटी 10 से 12 हो गई। तो आपके पास हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जब जब भी 1 सेकंड के लिए देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी हुई होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, और इसकी ग्राफ की जो स्लोप है वो भी हमें बता रही है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब ये जो आपके पास जो हमने प्रीवियस ग्राफ डिस्कस किया है वो इसकी देखा कि इसकी स्लोप जीरो है। सो अगर आपके पास स्लोप जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अगर आपके पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर स्लोप आपके पास मोर पॉजिटिव है, यानी अगर यही अब अगर अगर बॉडी का ग्राफ यूं होता तो इसका मतलब है ये वाला ग्राफ जो है ये भी इसमें भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्यों? इसकी स्लोप चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी स्लोप पहले वाले ग्राफ की निस्बत क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्राफ होगा इसमें एक्सेलरेशन मोर एंड मोर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ये हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हम इसकी स्लोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। ये जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्लोप है वो वेरी कर रही है। तो किसी भी लम्हे अगर आपने इसका एक्सेलरेशन चेक करना है, फॉर एग्जांपल एट दिस इंस्टेंट अगर मैं इस लम्हे में इसका एक्सेलरेशन चेक करना चाह रहा हूँ तो ये वो पॉइंट है। आप इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये जो टेंजेंट होगा इसकी जो स्लोप होगी, ठीक है, ये जो भी आपके पास एंगल ये थीटा होगा तो ये जो टेंजेंट थीटा होगा ये इसकी स्लोप जो है यही एक्सेलरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास स्लोप कम है, एक्सेलरेशन कम है, यहाँ पे स्लोप बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप वो कफ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपके पास फिर देखिए एक्सेलरेशन कम हो रहा है, ठीक है। यानी ये वाला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। अच्छा, अब हम जज करते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें मैंने 5 तरह के ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। तो हमने हर एक ग्राफ को ऑब्जर्व करना है कि क्या कौन सा ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है। सो हम सबसे पहले ये पहला ग्राफ देखते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपने देखें कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये आपके पास पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। जब पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, और इसकी स्लोप भी हमें बता रही है। सो ये जो आपके पास 1 नंबर ग्राफ है, जो ये जो लाइन है इसके शो कर रही है कि एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 नंबर ग्राफ है, आप देखें कि ये भी एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये लेकिन ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है। जब आपके पास ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस ना हो लेकिन हो क्या, स्ट्रेट लाइन हो, तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अब ये जो आपके पास है 2 नंबर जो ग्राफ बनाया हुआ है ये आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म को शो कर रहा है। अब ये यूनिफॉर्म तो है, तो अब देखना है कि आया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो देखें कि ये आपके पास स्लोप पॉजिटिव होगी, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है हर अगले लम्हे जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले वेलोसिटी ये थी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव, और यूनिफॉर्म तो ये है ही है क्योंकि इसकी स्लोप नहीं चेंज हो रही। अच्छा, अब नंबर 3 देखें कि ये वाला जो आपके पास ग्राफ है इसकी स्लोप आपके पास हर लम्हे जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला यहाँ पे जो 3 नंबर ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। सो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। और ये देखिए इसमें जो एक्सेलरेशन है वो मोस्टली जो है आपके पास देखिए कुछ सारे सारे में आपके पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव में नहीं जा रही। सो नॉन नॉन यूनिफॉर्म है और ये पॉजिटिव है।
अच्छा, अब नंबर 4 ग्राफ देखें जरा। ये जो ना आपके पास नंबर 4 ग्राफ बना हुआ है, इसमें भी आप देखें कि आपके पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। आप वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन है क्या, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रही है। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या है, यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म के बाद हमने ये बताना है कि एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है या कम हो रही है। तो एक्चुअली आप देखें कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, जैसे जैसे हम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में कमी वाकया हो रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है। ये जो 4 नंबर ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव को शो कर रहा है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म को भी बता रहा है। अच्छा, अब देखते हैं आगे नंबर 5 ग्राफ, ये किस चीज को शो कर रहा है। ये नंबर 5 ग्राफ आप देखें कि आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सो एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म तो हो गया। दूसरी चीज अब हमने ये देखनी है कि आया कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखें, ये आपके पास स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये स्लोप इसमें नेगेटिव में रह रही है। अच्छा, अब आगे इससे आगे चलते हैं। हम यहाँ पे एक जैसे हमने कोई बॉल फेंकी ऊपर को, वर्टिकली अपवर्ड हमने एक बॉल फेंकी। आपको पता है कि नीचे से वो ऊपर जा रही होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे वो ऊपर जाती रहेगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अच्छा, फिर वो आपके पास जाके बॉल जो है एक सर्टन हाइट पे रुक जाएगी, उसके बाद वो जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। यानी पहले उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, फिर अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास रुक गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली जब हम बॉल को ऊपर को फेंक रहे हैं, उसकी वेलोसिटी हम जब हमारे हाथ से निकलेगी, उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपको पता है कि डाउनवर्ड है, ठीक है, यानी मोशन के मुखालिफ है। तो इसने आप जो बॉल की वेलोसिटी है उसको कम करते रहना है और बॉडी ने रुक जाना है, वेलोसिटी जीरो हो जानी है, उसके बाद बॉडी ने वापस आना शुरू हो जाना है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जानी है। लेकिन ऊपर को अगर हम जो वेलोसिटी है उसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये जो नीचे को आने की वेलोसिटी है हम उसको नेगेटिव लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दो किस्म के ग्राफ बने हुए हैं। ये फर्स्ट ग्राफ जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अच्छा, और ये आपके पास बना हुआ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, हम अब इन दोनों को हम जो है वो सीखते हैं कि ये हमें क्या क्या चीजें बता रहे हैं। ये एक ही क्वेश्चन है, यही जो मैंने अभी बताया कि हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, वो जाती है और रुक के वो वापस आ जाती है। जब हमने उसको फेंका है, ठीक है, तो उस टाइम 0 सेकंड है। उसकी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, पहले तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। यानी कि जो आपके पास जो फर्स्ट सेकंड होगा, इसमें उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो काफी ट्रेवल कर लेगी, और जो सेकंड सेकंड होगा उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो फर्स्ट सेकंड की निस्बत जो है वो कम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट सेकंड में उसने काफी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। अब ये जो उससे अगला जो सेकंड है उसमें उसने कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, क्यों, वहां जाकर उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद जो है वो बॉडी जो है वो नीचे को आना शुरू हो गई। उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होना शुरू हो गया। तो ये 3 सेकंड पे, ठीक है, आप ये समझ लेंगे ये वाली पोजीशन आ गई, और 4 सेकंड पे ही है। तो ये था आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, वो एक्चुअली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर दोबारा ध्यान से सुने कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो भी हमने डिस्कस किया कि वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो ये देखें जरा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की यहाँ पे इनिशियली जब 0 सेकंड पे था, तो आप देखें कि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्यों, बॉल हमने भी हाथ से निकली है हमारे, ठीक है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब जब ये जैसे जैसे कि ऊपर जा रही है, तो वैसे वैसे देखें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो कम हो रही है। इसका मतलब है वेलोसिटी आपके पास जाते जाते, जैसे प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि वो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती है, फिर एक सर्टेन हाइट पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो भी जीरो हो रही है। अच्छा, देन इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ साथ हम ड्रॉ करते रहते हैं। यानी जब शुरू में था तो वेलोसिटी आपके पास बहुत ज्यादा थी, जैसे 20 मीटर पर सेकंड।
अच्छा, अब उसके बाद जो है कि वेलोसिटी में जो है वो अब डिक्रीज आ रही है। ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो कम हो रही है। अच्छा, 2 सेकंड पे जाके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो जीरो हो जाती है। सो ये 2 सेकंड पे जाके जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो जीरो हो गई। सो ये यहाँ पे टाइम यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, 2 सेकंड पे जाके आप देखें कि वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अच्छा, अब उसके बाद देखें तो इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव में जा रही है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी नेगेटिव, यानी अब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी नेगेटिव होगी। अच्छा, अब डिस्टेंस नहीं नेगेटिव में गया, डिस्टेंस बिल्कुल भी नेगेटिव में नहीं गया। देखिए हमने यहाँ से बॉल फेंकी थी ऊपर को, या वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, अब वो वापस आ रही है। अब उसका जो आपके पास जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, लेकिन वो है पॉजिटिव में। डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव में होगा, जब वो ये आप जहां से आपने फेंकी थी वहां से नीचे क्रॉस कर जाए। लो तो ये है आपके पास। लेकिन वेलोसिटी जो ऊपर जाने की वेलोसिटी थी उसको पॉजिटिव कह रहे थे, जो नीचे आने की वेलोसिटी है उसको नेगेटिव कह रहे हैं। अच्छा, अब जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट से जैसे ही जो है वो नीचे को मूव करेगी, ठीक है, जैसे ही 2 सेकंड ये पास होंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट में कमी वाकया होगी। तो डिस्प्लेसमेंट में कमी वाकया होने की वजह से यहाँ पे आपके पास स्लोप जो है वो इसकी नेगेटिव में चली जाएगी। तो स्लोप जब नेगेटिव में चली जाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव में चलेगी। अब जैसे जैसे ये आगे जाती जा रही है तो इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है। अब स्लोप बढ़ती जा रही है तो वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, लेकिन इसमें मजे की बात आप ये देखें कि जो हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, इसकी स्लोप चेंज नहीं हो रही। तो एक्चुअली जो है ये वाली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, ये आपके पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक्सेलरेशन तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जैसे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही आपको यहाँ पे समझाना था कि ये जो आपके पास नेगेटिव स्लोप होती है, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो जैसे हमने ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑपोजिट क्वांटिटीज होंगी, जो एक्सेलरेशन नीचे को होगा हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू को चेंज भी नहीं कर रहा। और एक्सेलरेशन की इस पूरी देखें कि ये जो आपके पास स्लोप बन रही है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ये स्लोप क्या है, सेम है, और ये नेगेटिव है। और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कांस्टेंट आपके पास एक्सेलरेशन है, लेकिन है नेगेटिव में। अच्छा, ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद, ठीक है, हम एक रिव्यू की तरफ जाते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। अच्छा, इसमें खास बात याद करने की ये है कि ये सारी वो इक्वेशंस हैं जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो फिर ये इम्प्लीमेंटेबल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, या s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, तो इनटू टाइम। ये सारी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की ये इक्वेशंस हैं, यानी ये आपके पास सिर्फ उस वक्त लगनी है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास 5 नंबर ग्राफ बना हुआ है, इसके लिए वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा, अब उसके बाद ये जो नंबर 3 पे ग्राफ बना हुआ है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है। सो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो इस पे भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। सो आपके पास जो है, अगर एक्सेलरेशन 0 हो तब ये इंप्लीमेंट हो सकती हैं। अगर एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म पॉजिटिव हो या यूनिफॉर्म नेगेटिव हो तो फिर ये इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती हैं, अदरवाइज ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा, अब इस टॉपिक में एक छोटी सी चीज जो है वो रिमेनिंग रह गई है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, इसमें ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान ये जो आपके पास ये एरिया होता है, ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। अभी चेक करते हैं कि क्या वाकई है सही। देखें, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है। इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहें तो हम इसकी लेंथ को इसकी विड्थ से ज्यादा दे देंगे। अच्छा, अब इसकी विड्थ कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 4 सेकेंड। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड सेकंड से कट गया, 8 4 जार 32, तो 32 मीटर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्राफ के नीचे और टाइम एक्सिस के दरमियान का एरिया है। अब हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हमारी ये जो इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन पे इस्तेमाल हो सकती है, हम इसको कर लेते हैं। तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है,
हम यहाँ पे लिखते हैं कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो तो हमने देखा है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, इसकी स्लोप जो है वो जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, आपके पास इक्वेशन रह गई सिर्फ s इज इक्वल टू v इंटू टी। सो वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, दैट इज 4 सेकंड। तो आप देखें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड 32 मीटर आ रहा है। तो हमने ये न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट किया और ग्राफ के नीचे का एरिया जो है वो भी वही डिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है। सो अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ये वाले प्रॉब्लम में नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि क्या ये जो ग्राफ के नीचे का एरिया है ये वाला, ठीक है, क्या ये उतने ही जो न्यूमेरिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी, और जो इसमें ग्राफ के नीचे का जो एरिया है क्या वो सेम जो रिजल्ट दे रहे हैं, तो अभी चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो है ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये आपके पास एक तो ये रेक्टेंगल बन रही है और ये आपके पास एक जो है ट्राइंगल बन रही है। हम दोनों का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसकी जो 6 मीटर पर सेकंड और इनटू 4 सेकंड, अच्छा 6 मीटर पर सेकंड इनटू 4 सेकंड, अच्छा ये सेकंड सेकंड से कट गया, 6 4 दा 24, 24 मीटर ये इस वाले का एरिया, इस वाली रेक्टेंगल का एरिया बनता है। अब इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू अल्टीट्यूड, हाफ इनटू ये बेस कितनी है 4 सेकंड, और इसका अल्टीट्यूड कितना है, ये लेके 6 से लेके आपके पास 14 तक, तो ये इसका 6 से लेके 14 तक यानी ये आपके पास 8 मीटर पर सेकंड इसका अल्टीट्यूड बनेगा। अच्छा अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 टू जार 4, अच्छा अब आपके पास ये आ गया, ये सेकंड सेकंड से कट गया, 8 टू जार 16 मीटर, तो 16 मीटर जो है ये इसका आपके पास एरिया बनता है ट्राइंगल का, और ये रेक्टेंगल का एरिया बनता है 24 मीटर। तो आपके पास ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया 40 मीटर। तो अब हम इसको न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमने एरिया कैलकुलेट किया ना, अब हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं कि क्या वो भी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 40 मीटर ही आता है। देखें हम अगेन फार्मूला लगाते हैं कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अच्छा अब देखें यहाँ पे स्टार्ट किया जब टाइम 0 सेकंड था, उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, अच्छा अच्छा ये जो आपके पास 6 मीटर पर सेकंड है, और ये जो मोशन है आपके पास ये आपके पास 4 सेकंड के लिए, 6 मीटर पर सेकंड इंटू 4 प्लस हाफ, ये एक्सलेशन की वैल्यू, एक्सलेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये टाइम जो है वो 4 सेकंड है, 4 का स्क्वायर आ गया, तो 6 4 24 प्लस हाफ 8, ये आपके पास ये 2:2 से कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 24 प्लस 16 आपके पास 40 मीटर आ गया। तो आपने देखा कि हमने ये हमने ऑब्जर्व किया कि चाहे आपके पास जो थी एक्सेलरेशन जीरो थी, चाहे आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, हमने देखा कि जो ग्राफ के नीचे का एरिया है बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, जो एरिया है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये सिर्फ इन कंडीशन के लिए नहीं होगा, अगर आपके पास जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन का है या नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का है, या आपके पास जैसा भी है, यानी एक्सेलरेशन चाहे पॉजिटिव है चाहे आपके पास नेगेटिव है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो आपके पास जो एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।